everyone. So today we are going to start with a new chapter of 10th standard, and this is Introduction to Microbiology. It's one of the interesting subject and interesting chapter as well. So we are going to study about microbiology in this chapter. So what do you mean by microbiology? When I say microbiology, it is the study of microorganisms. तो हमारे पास बहुत सारे microorganisms है, right? बैक्टीरिया, वायरस, दे ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. यू कैन सी दीज आर सम बैक्टीरिया एंड देयर आर सम वायरसेस, राइट? सो दीज बैक्टीरिया एंड वायरस दे ऑल कम अंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जिसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी. व्हेन आई से माइक्रोबायोलॉजी, इट इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. So there is a branch called applied microbiology. So applied microbiology क्या होता है? It is a branch of biology which deals with the study of enzymes related to some prokaryotic and eukaryotic microbes. तो इसमें हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि इनको कैसे अप्लाई किया जाता है, जिसमें एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ते हैं, और इस एंजाइम्स के अलावा इस एंजाइम्स को कहाँ पर यूज करते हैं. एंजाइम्स रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स और प्रोटीन्स और अप्लाइड जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एटसेट्रा इज परफॉर्म. तो इसको कहां पर यूज किया जाता है? अप्लाइड जेनेटिक्स में यूज किया जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और प्रोटीन्स बनाने के लिए बहुत सारे जगह पे इसको यूज करते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी स्टडी इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. एंड दिस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी विच इज यूजफुल फॉर सोसाइटी बाय यूजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू हेल्प और टू प्रोड्यूस फूड एंड मेडिसिन ऑन अ लार्ज स्केल. तो इसको सोसाइटी में एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कैसे कर सकते हैं, ये सब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. इट इज अ साइंस विच इज रिलेटेड टू कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक इंडस्ट्रीज, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ह्यूमन काइंड. तो हम इकोनॉमिक एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, Remember my dear students, economic and social and environmental development के लिए हम जब यूज करते हैं, that is called as industrial microbiology. तो इंडस्ट्रीज के लिए हम कैसे यूज करते हैं? Then we have industrial microbiology features. We have various products are formed with the help of fermentation process. तो हम fermentation, बहुत सारे fermentation process कर सकते हैं by using microbes. Various products are formed with the help of fermentation. तो हम बहुत सारे products को बना सकते हैं, like this bread, and बहुत सारे ऐसे eatables है जो हम इंडस्ट्रीज में बना सकते हैं by using microbes. And microbes को यूज करके हम pollution को भी कंट्रोल कर सकते हैं. So this comes under industrial microbiology. So as I told you, there are a lot of things that we use to produce this thing. So the first we have bread, then we have cheese, wine. So there are a lot of things that we produce by using microorganisms. So let's just know this concept which we use bread, cheese, wine and a lot of other things, chemicals, enzymes, nutrients, ये सब हम fermentation से produce करते हैं. So this comes under industrial microbiology. So applied microbiology में सबसे पहले हम इसको application करके क्या बना सकते हैं? तो first thing we have is डेयरी प्रोडक्ट्स. हम डेयरी प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, जस्ट लाइक चीज, बटर, क्रीम. सो मिल्क इज कन्वर्ट इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग फर्मेंटेशन टेक्निक्स. तो हम क्या करते हैं इसमें? वाटर कंटेंट एंड एसिडिटी ऑफ द मिल्क को चेंज करते हैं. द वाटर कंटेंट विच इज प्रेजेंट और एसिडिटी ऑफ द मिल्क को चेंज करके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स में बना सकते हैं. सो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स वी चेंजेस द टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर. तो हम टेक्सचर को चेंज करते हैं, फ्लेवर को चेंज करते हैं और टेस्ट को चेंज करते हैं, और ये सब चेंज करके हम उसके वाटर कंटेंट को कम करके, उसके एसिडिटी को कम करके हम वो डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं. सो वेरी क्लियर डियर स्टूडेंट्स, वी चेंज एसिडिटी, वी रिड्यूस द वाटर कंटेंट एंड वी यूज फॉर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक cheese, butter, cream, etc. So for the production of various products, we use different kinds of bacteria. और यहाँ पर मेन बैक्टीरिया यूज किया जाता है लैक्टोबैसिलस. सो इन द बिगिनिंग द मिल्क इज पास्चराइज्ड. तो मिल्क को हम पास्चराइज करते हैं, विच मीन्स हम हीट करते हैं, मिल्क को गर्म करते हैं, एंड देन इसके अंदर बैसिलस ऐड किया जाता है, लैक्टोबैसिलस. जो लैक्टोबैसिलस जो है, इट कन्वर्ट्स
द शुगर इनटू लैक्टिक एसिड, जो लैक्टोज शुगर है उसे कन्वर्ट करता है इनटू लैक्टिक एसिड, सो दैट दिस विल कन्वर्ट इनटू चीज, बटर, कर्ड एटसेट्रा। सो हम ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत सालों से हम यूज कर रहे हैं, हम हमारे घर में भी यूज करते हैं। घर में जब कर्ड बनाते हैं तो वो शुगर को कर्ड में मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। सो बाय एडिंग लैक्टोबैसिलस वी डू दिस। सो पहला प्रोडक्ट था हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स में, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योगर्ट। योगर्ट कैसे बनाते हैं? सो इट इज अ मिल्क प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलस से हम बनाते हैं। तो पहले मिल्क को बॉईल किया जाता है, फिर रूम टेम्परेचर में लेके आते हैं, एंड देन वी ऐड स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस 1:1 प्रोपोर्शन में ऐड करते हैं। रिमेंबर दिस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस दोनों को ऐड करने के बाद लैक्टिक एसिड बनेगा, एंड देन दिस बिकम्स डेंस योगर्ट। तो ये डेंस योगर्ट बनता है, और डेंस योगर्ट बनने के बाद देन वी यूज इट फॉर योगर्ट प्रिपरेशन। तो लैक्टिक एसिड बनने के बाद हमें योगर्ट बनता है। सो नाउअडेज वेरियस फ्रूट जूस आर मिक्स्ड विद योगर्ट टू इम्पार्ट डिफरेंट फ्लेवर्स। तो हमें पता है योगर्ट अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है, बनाना योगर्ट, स्ट्रॉबेरी योगर्ट, सो दे ऐड डिफरेंट फ्लेवर्स। तो इस तरह से योगर्ट को बनाते हैं। देन यू हैव बटर। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बटर, स्वीट क्रीम एंड कल्चर्ड। तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड वेराइटीज। हम जो बटर खाते हैं इसमें डिफरेंट माइक्रोब्स को यूज करते हैं। सो वी हैव डिफरेंट फ्लेवर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्ड वेराइटीज ऑफ बटर वी हैव। सो ज्यादा फेमस अमूल बटर जो हम खाते हैं, तो इसको कैसे बनाया जाता है? लेट्स सी नाउ। We can use 2 different butters, sweet butter and cultured butter. Then comes is your cheese. So cheese, the word derived from caseous, which means to become ferment. तो इसका टेस्ट जो है sour टेस्ट रहता है, तो fermentation के बाद में मिलता है, that's why it is called as cheese. तो एक लैटिन वर्ड से derive हुआ है, and cheese is valued for portability and long life. तो चीज को हम long life तक preserve कर सकते हैं because of high content of fat, protein and phosphorus and calcium. तो ये लॉन्ग लाइफ वाला प्रोडक्ट है। तो चीज कैसे बनता है? ये चीज के जो बनने वाला एंजाइम है, रिनेट करके एंजाइम है, ये कैटल के स्टमक में रहता है, कैटल्स। ओके, तो कैटल्स के जो स्टमक में एलिमेंट्री कैनल में रहने वाले एंजाइम को हम निकालते हैं, और इसे however an enzyme protease obtained from fungus is now being used. तो आजकल हम जो एक फंगस से मिलने वाला एक प्रोटीएस एंजाइम है, इसे यूज करके हम चीज बनाते हैं। तो चीज हम बहुत सारे फूड स्टफ में ऐड करते हैं, बटर, योगर्ट, चीज, ये डिफरेंट फूड में ऐड करते हैं। और ये चीज जो बनता है ये 3 बैक्टीरियाज का कॉम्पोजिशन से बनता है। एक तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक्स, लैक्टोबैसिलस सेरेमोरिस, क्रेमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी बैक्टीरिया हम यूज करते हैं ये आइदर मोस्टली लैक्टोबैसिलस का रहेगा या फिर स्ट्रेप्टोकोकस का रहेगा। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस, दीज 2 आर डिराइव्ड फ्रॉम मोस्टली यूज्ड प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर एटसेट्रा। तो ये लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस, ये सब जो है ये सारे बैक्टीरियाज को यूज करके हम मिल्क से बनाने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। सो जितने भी है ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस में हम पैस्चराइजेशन सबसे पहले करते हैं, फिर उसके बाद में माइक्रोब्स को ऐड किया जाता है लाइक लैक्टोबैसिलस वगैरह, एंड देन उसके अंदर एक एंजाइम को ऐड किया जाता है विच इज रिनेट। रिनेट क्या करता है? अंदर जाकर कोएगुलेशन करता है। कोएगुलेशन मीन्स प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना, और एक बार कोएगुलेशन होने के बाद उसको कट करते हैं, कुक करते हैं, एंड देन जो भी वाटर कंटेंट रहेगा उसे निकाल देते हैं, और निकालने के बाद जो वाटर कंटेंट निकालने के बाद उसको प्रेस किया जाता है, सो दैट प्रेस करके सॉल्ट का ऐड करके देन वैक्यूम में पैकिंग करके देन इसको स्टोर करते हैं। सो दिस इज हाउ यू गेट योर चीज। सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज, दिस इज वेयर वी यूज, वी हैव रोकेफोर्ट, वी हैव कैमेम्बर्ट, वी हैव मोज़रेला, स्विस चीज, cheddar cheese, these are the different kind of cheese that we get on in market. तो इस तरह से माइक्रोब्स को आपने देखा अभी, लैक्टोबैसिलस सेरेब्राई, लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकाई, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, इनको यूज करके हम इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जैसे आपने देखा चीज, बटर, योगर्ट, सभी में कुछ ना कुछ हम बैक्टीरिया ऐड करते हैं। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोबायोटिक्स. Probiotics is nothing but we add good bacteria
so that it helps the digestion process. आजकल अगर देखेंगे तो बहुत सारे फूड में हम प्रोबायोटिक्स ऐड करते हैं. दे आर गुड बैक्टीरिया. सो हम लैक्टोबैसिलस को, लैक्टोकोकस को, इसके लिए कहा जाता है कि एवरी डे यू नीड टू हैव चीज और दिस थिंग कर्ड और छाछ, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस होता है एंड दिस लैक्टोबैसिलस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. तो ऐसे कहा जाता है कि इससे डाइजेशन अच्छा होता है. सो वी यूज दिस लैक्टोबैसिलस सो दैट वी आवर फूड गेट्स डाइजेस्टेड. सो हम गुड बैक्टीरिया को ऐड करके हमारे इम्यून सिस्टम को और थोड़ा पावरफुल बनाते हैं. सो वी हैव दिस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, बाइफिडियोबैक्टीरियम, प्रोपिनियोबैक्टीरियम, लैक्टोकोकस, बल्गैरिकस, दीज आर सम बैक्टीरिया. तो इसको यूज करके प्रोबायोटिक्स कहा जाता है. एंड दीज माइक्रोब्स मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोब्स रहते हैं उनको बैलेंस में रखते हैं. दैट इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स हेल्प द डाइजेशन एंड डिक्रीज इन द पॉपुलेशन कॉजेस हार्मफुल माइक्रोब्स. अगर इनके माइक्रोब्स का अमाउंट बढ़ जाता है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स हेल्प द डाइजेशन, ये हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है. एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, जो हमारे बॉडी के जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उसे कम करते हैं और यूजफुल माइक्रोब्स को बढ़ाते हैं. सो दिस इज हाउ प्रोबायोटिक्स हेल्प्स. दीज माइक्रोब्स फॉर्म्स कॉलोनीज ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द एलिमेंट्री कैनल. ये हमारे एलिमेंट्री कैनल के अंदर यूजफुल माइक्रोब्स है. सो दीज यूजफुल माइक्रोब्स दे ऑलवेज फॉर्म कॉलोनीज and they improve resistance and lower the ill effects of harmful substances. जो भी हमारे बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया है, हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको डैमेज करते हैं और उसके इल इफेक्ट्स को कम करते हैं और यूजफुल माइक्रोब्स को अमाउंट को बढ़ाते हैं. सो दिस हाउ प्रोबायोटिक्स इज यूज्ड. तो हम आजकल यूज करने वाले प्रोबायोटिक्स का नाम देखिए और प्रोबायोटिक्स कैसे हेल्प करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू नीड टू रिमेंबर दिस. प्रोबायोटिक हेल्प्स इन डाइजेशन. प्रोबायोटिक ऑल्सो इंप्रूव्स बवल मूवमेंट. it helps in the defecation process. हमारे बॉडी में से जो अनडिजायर्ड या अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है. एंड इट प्रोड्यूसेस बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द हेल्थ. इट विल मेक यू हेल्दी एंड इम्यूनिटी बढ़ाता है आपका. इट प्रिवेंट्स हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम मल्टीप्लाइंग. हमारे बॉडी के हार्मफुल बैक्टीरिया को कम करता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन बी डाइजेस्टेड एज अ फूड. तो हमारे फूड के साथ डाइजेशन भी होता है इसका. एंड दे रीच द इंटेस्टाइन अलाइव. तो जितने भी प्रोबायोटिक्स है ये अलाइव इंटेस्टाइन को रीच करते हैं. सो दिस इज हाउ प्रोबायोटिक्स हेल्प्स अस. सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल द यूजेस ऑफ प्रोबायोटिक्स. द फर्स्ट यूज इज इट हेल्प्स इन डाइजेशन. सेकंड, इट इंप्रूव्स बवल मूवमेंट. थर्ड, इट इंप्रूव्स आवर हेल्थ. फोर्थ, इट prevents the harmful bacteria. And the next is it helps in digestion of food and it reaches intestine alive. ये हमारे इंटेस्टाइन में अलाइव रीच करते हैं. सो द नेक्स्ट इज व्हाट आर प्रोबायोटिक्स. हमारे बॉडी में यूज करने वाले प्रोबायोटिक्स क्या क्या है. तो यूजफुल माइक्रोब्स बिकम्स इनएक्टिव ड्यू टू एंटीबायोटिक्स. तो हमारे बॉडी के यूजफुल माइक्रोब्स है वो एंटीबायोटिक्स की वजह से इनएक्टिव हो जाता है. सो देयरफॉर प्रोबायोटिक्स के अंदर प्रोबायोटिक्स जाके उसे एक्टिव करते हैं. सो एंटीबायोटिक्स का ऑपोजिट काम करता है प्रोबायोटिक्स. Nowadays probiotics are used in the treatment of diarrhea and poultry. So diarrhea जैसे ट्रीटमेंट के लिए हम प्रोबायोटिक्स को यूज करते हैं. प्रोबायोटिक्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स लाइक वी हैव योगर्ट, केफिर, sauerkraut, डार्क चॉकलेट, सूप्स, पिकल्स, ऑयल्स, कॉर्न सिरप, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, माइक्रोएल्गी. तो इन सब में हम प्रोबायोटिक्स हमारे बॉडी में ले रहे हैं. तो जब भी आप ये खाते हो, सूप पीते हैं, डार्क चॉकलेट्स खाते हैं, राइट, माइक्रोएल्गी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हम कॉफी के साथ लेते हैं, कॉर्न सिरप पीते हैं, बहुत सारे ऑयल्स है, तो इन सब में प्रोबायोटिक्स ऑलरेडी ऐड किया हुआ आता है सो दैट हमारे बॉडी के जो यूजफुल बैक्टीरिया है उसे हमें बढ़ाना है. एंड दिस इज हाउ प्रोबायोटिक्स आर यूज्ड. सो डियर फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने बात किया अबाउट डेयरी प्रोडक्ट्स एंड प्रोबायोटिक्स, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ द ब्रेड इज फॉर्म एंड वेरियस माइक्रोब्स का यूज क्या है. तो पहले आई वांट एवरीवन टू मेक द नोट्स ऑफ दिस. थैंक यू सो मच.